जय हिंद साथियों, अनुपात चल रहा था। अनुपात में 3 पार्ट बनाए गए हैं। अगर आपको अनुपात सीखना है तो 3 पार्ट देख लेंगे, ये चौथा पार्ट है। टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को देखिए, अगर आपको रेशियो पढ़ना है, समझना है, तो 3 पार्ट आप लोग उसको देख लेंगे, तभी ये समझ में आएगा। अन्यथा कोशिश करेंगे समझने की, लेकिन बाउंस चला जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है क्वेश्चन, वैसे वैसे इसको हम सॉल्व करते चलेंगे। देखिए मजा आएगा इसमें। ए और बी का अनुपात, ए और बी का अनुपात मतलब ए अनुपाते बी। कुछ याद आया पिछली पढ़ाई रेशियो की? रेशियो कुछ पिछली पढ़ाई याद आया? ए अनुपाते बी। हाँ, ए और बी का अनुपात x अनुपात 12 है, तो a का अनुपात x हो गया, b का हो गया 12। और b और c का अनुपात, तो b तो पहले से है, c यहां पे बढ़ जाएगा। b और c का अनुपात 4 अनुपाते y है, तो 4 यहां हो जाएगा, y यहां हो जाएगा। जो बच्चे पहली बार क्लास देख रहे हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि पिछली क्लास जरूर देख के आएंगे। ये क्लास देखने से पहले पिछली जो 3 पार्ट बनाई गई थी रेशियो की, उसको जरूर देख के आएंगे, नहीं तो ये नहीं समझ में आएगा। तो अब इसमें क्या था, यदि ए और सी का अनुपात, ये तो बाद वाला है, इसमें आ जाए, इसको सॉल्व करिए। अब आपको बताया गया था कि यहां पे वही संख्या भरी जाएगी जो इसका पड़ोसी होगा। बात को समझिएगा, यहां पे वो संख्या भरी जाएगी जो इसका पड़ोसी होगा, मतलब 12 भरा जाएगा। नहीं भरेंगे तो भी आपको बताया गया तो ये ऐसे गुणा होगा, ये सीधा गुणा होगा, ये x का 4 में गुणा होगा। तो ऐसे कर लीजिए, 12 गुणा y में होगा तो ये 12y हो जाएगा। ये सीधा गुणा होगा, 12 चौक 48 हो गया। 4x का गुणा होगा तो ये 4x हो गया। थोड़ा सा इसमें बीजगणित भी इन्वॉल्व है। 4x, अब a की वैल्यू 4x, b की वैल्यू 48, c की वैल्यू 12y। अब आ गया ये सवाल में, a और c का अनुपात 5 अनुपाते 3 है। a अनुपात c का, तो a अनुपाते c। इसके पहले आपको बताया गया था कि अनुपात को हम लोग बटे में लिख सकते हैं, तो अनुपात के सिंबल को बटे बना दीजिए, अपान में चला जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं a, रेशियो को बटे बनाइए, c को हर में ले जाइए, a बटे c भी हो जाएगा। a बटे c मेरी वैल्यू है, a की वैल्यू है 4x, तो a की वैल्यू हमारी आई 4x, तो ये हो जाएगा 4x बटे c की वैल्यू आई है 12y, तो ये 12y हो जाएगा। हमारे हिसाब से a की वैल्यू 4x आया, क्वेश्चन के हिसाब से a की वैल्यू है 5, तो यहां पे a की वैल्यू 5 आ जाएगा। हमारे हिसाब से c की वैल्यू आया 12y, क्वेश्चन के हिसाब से c की वैल्यू आया है 3, तो इसके हिसाब से बटे में 3 चला जाएगा। यही इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर लीजिए। क्या निकालना है? x और y का मान निकालना है, x और y का मान। तो x के साथ 4 जुड़ा हुआ है और यहां पे कोई सिंबल नहीं, तो इसको गुणे का मानते हैं, तो मतलब 4 गुणे x आ गया। जब गुणे का सिंबल उधर जाएगा, बराबर के उधर, उसको कहते हैं पक्षांतर। जब 4 को उधर करेंगे तो ये बटे में चला जाएगा। तो इधर आपका 5/3 है, जब ये 4 गुणे में है उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे नीचे हो जाएगा। ये 12 नीचे है, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। ये अब इसको काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 और 4 कट जाएगा, तो इसका आपका आ जाएगा 5 एकम 5 बटे 1 आ जाएगा। 5 बटे 1 किसकी वैल्यू है? x बटे y की, x बटे y की। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 5 आ गया,
y की वैल्यू 1 आ गया, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1 आ गया। इसको हम रेशियो में लिख सकते हैं, x बटे को बनाइए रेशियो y बराबर 5 बटे को बनाइए रेशियो 1, x रेशियो y की वैल्यू हो गया 5:1। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। कितना लाजवाब तरीका है। अभी धीरे धीरे करके क्वेश्चन और आएगा तो इसको समझेंगे, है ना। चलिए, यदि a रेशियो b बराबर 2:5 हो, देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। रेशियो से कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखना है, समझते चलना है। जब तक आप लोग क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे कि सामने वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। मान लीजिए हम आपसे 2 क्वेश्चन पूछे कि आपका क्या नाम है और आज आप क्या खा के आए। आपका क्या नाम है और आज आप क्या खा के आए। क्वेश्चन अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो आप बताओगे सर आज हमारा नाम दाल चावल है और हम रोहन कुमार को खा के आए। उल्टा बता रहे हैं जवाब। जवाब जो है उल्टा बता रहे हैं। आपका क्या नाम है, दाल चावल, क्या खा के आए, रोहन कुमार। तो जरूरी है क्वेश्चन को समझना कि सामने वाला क्या क्वेश्चन पुट अप कर रहा है। तो जब क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो उसका जवाब उल्टा सीधा देंगे। चलिए क्वेश्चन पे है, यदि a रेशियो b बराबर 2:5, a रेशियो b, अब देखिए BC दिया है, CD दिया है, D तक दिया है तो D तक उतार लीजिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा। A B C D तक दिया है तो D तक उतार लीजिए। A का मान 2, B का मान 5, तो 2 5 रखिए। 2:5, B की वैल्यू 4, C की वैल्यू 3, 4 3 हो जाएगा। C की वैल्यू 2, D की वैल्यू 1, 2 1 हो जाएगा। ये सभी की वैल्यू आ गई। नीचे लाइन खींचिए, पड़ोसी को बैठाइए। ये नहीं भूलने का, ये नहीं भूलिएगा कि जो जगह खाली रहती है वहां पे पड़ोसी को बैठाते हैं। जैसे यहाँ पे जगह खाली है तो ये 5 बैठेगा, ये जगह खाली है तो यही वाला 5 बैठेगा, मतलब 5 2 बार बैठेगा। यहाँ जगह खाली है, क्या बैठाएंगे यहाँ पे, यहाँ जगह खाली है तो क्या बैठेगा, 3 बैठाएंगे, क्योंकि बगल में 3 है तो यहाँ पे 3 कब्जा कर लेगा। यहाँ 2 बैठेगा और यहाँ जगह खाली है तो ये 2 बैठेगा, यहाँ जगह खाली है तो ये 4 बैठेगा। गुणा करा दीजिए, 2 चौको 8, 8 दून 16, यहाँ पे 16 आ गया। ये 16 A की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान देंगे, जो 16 आएगी वो A की वैल्यू आएगी। 5 चौक 20, 20 दून 40, ये 40 आ गया। B की वैल्यू 40 आ गया। C में आइए, 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, C की वैल्यू 30 आ गया। D में आइए, 5 तिहाई 15, 15 1 कम 15, सभी की वैल्यू आ गई। A का मान 16, B का मान 40, C का मान 30, D का मान 15। क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है पूछने दीजिए। A रेशियो C रेशियो D का क्या मान होगा। A रेशियो C रेशियो D की वैल्यू पूछ रहा है, तो A की वैल्यू 16 आ गई, रेशियो C की वैल्यू 30 आ गई, 30 लिख दिया, रेशियो D की वैल्यू 15 आ गई तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। अब एक चीज़ देखना है कि वैल्यू आ गई। अब एक चीज़ ये देखिए, कोई कर तो नहीं रहा तीनों आपस में। 16 4 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 30 2 से कट जाएगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 15 से कटेगा, 15 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, तो आपस में कोई नहीं कट रहा। जब कोई नहीं कट रहा तो ही आपका आंसर हो जाएगा 16 30 15, 16 30 15, ऑप्शन नंबर 4।
देखिए कई प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, हर प्रकार से क्वेश्चन बता रहे हैं, तो इसको समझते चलेंगे। नोट डाउन कर लीजिए। यदि A/B बराबर 3/5 हो, देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। A/B बराबर 3/5 हो, B/C 7/8 हो और C/D 2/3 हो, तो 2A/3D का मान ज्ञात करिए। बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा क्वेश्चन को ध्यान से। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ABBCCD तो D तक दिया है, ABCD, A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 5, तो 3 5 हो जाएगा। 3 5 3 5 मत करना, तो 3 5 हो गया। BC B 7 C 8, 7 8 हो गया। CD C 2 D 3, 2 3 आ गया। रख दीजिए, यहां भी 5, यहां भी 5, यहां 7, यहां 2, यहां 2, कहां 2, यहां 2 और यहां 8। सीधा सीधा मल्टीप्लाई कराइए। 3 सते 21 दूनी 42, 5 सते 35 दूनी 70, 5 अठे 40 दूना 80, 5 अठे 40 तिहाई 120। सभी का मान आ गया। A का मान 42, B का मान 70, C का मान 80, D का मान 120। सवाल क्या कह रहा है? 2A/3D, 2A/3D। 2 और A जो दिख रहा है, इसके बीच में गुणे का सिंबल छिपा होता है, तो इसको हम लोग तोड़ के अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे A। यहां पे चिन्ह छिपा रहता है क्योंकि ये जो है A जो है वो चर होता है और 2 जो है वो अचर है। चर और अचर अगर नहीं पढ़े होंगे तो समझ लेंगे, चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। चर उसे कहते हैं जो अल्फाबेट आ जाए, कोई लेटर आ जाए मैथ में तो वो चर होता है। जैसे यहाँ पे A आ गया तो ये चर हो जाएगा। अचर उसे कहते हैं कोई अंक आ जाए, कोई संख्या आ जाए तो वो अचर होता है। तो एक चर और दूसरे अचर के बीच में हमेशा गुणे का सिंबल छिपा रहता है, ये ऐसे। फिर रेशियो है। 3D का मतलब होता है, 3D का मतलब 3 और D के बीच में इंटू का सिंबल छिपा रहता है, ऐसे। अब इस पे वैल्यू रख दीजिए। 2 है, 2 गुणे A है, A का मान कितना आया 42, तो 2 गुणे 42। रेशियो 3, अब यहां पे गुणे का छिपा रहता है, गुणे D, D के मान कितना आया 120। ये आपस में गुणा कराइए। 42 दून 84, रेशियो 12 36, 360। 84 रेशियो 360 आ गया। चेक करिए किसी से कट रहा है। कोई एक संख्या ऐसा बताइए जिससे दोनों कट जाए। 12 से कट जाएगा, 12 सते 84, 12 तिहाई 36, 30 बार में। 12 सते 84, 12 तिहाई 36, 0 बचा, 0 को उतार लेंगे। 7 रेशियो 30, 7 रेशियो 30 किसी से नहीं कट रहा, यही आपका हो जाएगा 7 रेशियो 30 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। A/B बराबर 3/4। देखिए ये भी नया टाइप का क्वेश्चन है। अब पहले वाले में रेशियो था, दूसरे वाले में बटे आ गया, तो बटे देख के घबराना नहीं है,
नहीं तो छोड़ देना क्वेश्चन। ए बटे बी बराबर 3/5 है, बी बटे सी बराबर 4/5 है, सी बटे डी बराबर 5/6 है। पहले क्वेश्चन पे आइए, बाद में बाद में पढ़ेंगे, पूरा जो है बाद में पढ़ा जाएगा। तो ए बटे बी आपको बताया है कि रेशियो को बटे बना सकते हैं, बटे को रेशियो बना सकते हैं। पिछला आपको बताया गया था कि रेशियो को बटे बना सकते हैं, बटे को रेशियो बना सकते हैं। तो अभी हमने इससे पहले जितना भी रेशियो था हम बटे बना लिए थे, अब ये बटे आ गया तो इसको रेशियो बनाइए। तो ए बटे बी, अब बटे को बनाइए रेशियो, ए बटे बनाइए रेशियो बी। अब ए की वैल्यू 3 है, बी की 4 है, तो 3 4 हो जाएगा। बी बटे सी का मान 4/5 है, तो बी का मान 4 हो गया और सी का मान 5 हो गया, तो यहाँ सी बढ़ जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। सी का मान 5 है, डी का मान 6 है, डी भी आ गया। सी का मान 5 है और डी का मान 6 है। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे 4 रखेंगे, यहाँ भी 4 रखेंगे, यहाँ 5 रखेंगे, यहाँ 5 रखेंगे, यहाँ 5 रखेंगे, यहाँ 4 रखेंगे। गुणा कराइए, 4 3 चौक 12 पंचे 60, 4 चौक 16 पंचे 80, 4 पंचे 20 पंचे 100, 4 पंचे 20 संगम 120। ये आ गया, इतना वैल्यू आ गया। अब आगे देखिए, तो ए अपान डी का मान, ए बटे डी पूरे की पावर 10 है, तो ए आपका 60 आ गया। ए बटे डी, ए बटे डी, ए का मान आया 60, तो ए का मान 60 आ गया। डी का मान आया 120, तो बटे में 120 हो गया। कट जाएगा ये, 60 से दोनों कट जाएगा, 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 60 दूनी 120। जबरन नहीं काटे इसको, अरे भैया जबरन नहीं काटे इसको भाई, ये नियम है काटने का कि अगर ऊपर नीचे कट रहा है तो काट देंगे। जब कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई इससे दुश्मनी नहीं है। नियम ये कहता है कि अगर ऊपर नीचे कट रहा है, मतलब अंश, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। कोई अंश और हर कट रहा है तो काट देते हैं। इसी तरह रेशियो में इधर वाला रेशियो और इधर वाला रेशियो कट रहा है तो उसको काट देते हैं। भैया कोई जबरन नहीं काटे इसको, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, न इससे दुश्मनी है, न ये मेरा कोई ज़मीन हड़पा है, नियम कहता है। तो 1/2 आ गया, मतलब पहले ए की वैल्यू 60 थी और डी की वैल्यू 120 थी। अब इसको काट देंगे तो ए की मान 1 आ जाएगा, डी का मान 2 आ जाएगा। क्या कह रहा है, ए बटे डी, ए बटे डी की पूरे की घात 10। तो ए का मान कितना आया, 1 आ गया, तो ए का मान रखिए 1 बटे डी कितना आया था, 2 आया था, 1/2, ये पूरे की घात 10। अब ये आपको बताया गया है, कि 1 की घात 10 है इसमें और 2 की घात भी 10 है। जब कभी किसी की घात जितनी लगी रहती है उस संख्या को उतनी बार गुणा करते हैं। घात का ये नियम कहता है, जब किसी संख्या के जितनी भी घात लगी रहती है उस संख्या को उतनी बार, नहीं समझे, कोशिश करिए। मान लीजिए यहाँ पे 5 की घात 3 लगी है, घात हमेशा ऊपर लगती है, तो इसका मतलब है कि 5 को 3 बार गुणा करना, 3 से नहीं, 5 3 15 नहीं कर देना, 5 को 3 बार गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5। अब आपस में गुणा करा दीजिए,
5 पचा 25, यहाँ तक 25 आ गया। 25 को फिर 5 से गुणा कराइए, 25 पंचे 125। तो इसका मतलब है कि 5 की घात 3 का मान होता है 125। इसी तरह इसमें 1 की घात 10 का मतलब 1 को 10 बार गुणा करना। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए, 1 को चाहे जितनी बार गुणा करेंगे उसका हमेशा मान 1 ही आ जाएगा। 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1, चाहे जितनी बार गुणा करेंगे तो 1 को 10 बार गुणा करने पर 1 का मान 1 ही आएगा। बटे अब 2 की घात 10 भी लगा है, नीचे वाली घात भी 10 है, तो इसका मतलब है कि 2 को 10 बार गुणा करेंगे। 2 को 10 बार गुणा करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 को 10 बार गुणा कराइए। पहले फिंगर में, पेन नीचे रखिए, कॉपी बंद करिए, फिंगर में गुणा कराइए। 2 को 10 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दून 16, दून 32, दूना 64, दूना 128, दूना 256, दूनी 512, दूना 1024। 2 को 10 बार गुणा करने पर 1024 आता है। अब आइए पेन उठाइए, हाँ बगल में रखा है, पीछे पीछे, हाँ उठाइए पेन, मिल गया, उठाइए। 2 दूनी 4, 4 दून 8, 8 दून 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256, 256 दूनी 512, 512 दूना 1024। तो ये आ गया 1024, 1024 आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है, देखिए एक जो आया है वो ए का मान आया है, 1024 जो आया है वो डी का मान आया है, मतलब एक ए का मान 1, डी का मान 1024। अब सवाल देखिए आगे क्या कह रहा है, अंश और हर का ऊपर वाले को कहते हैं, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, हाँ भगवान कहते हैं। क्वेश्चन में जो ऊपर रहता है, बटे के ऊपर रहता है, उसको अंश कहते हैं। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। अंश और हर का योग, योग मीन्स होता है बेटा जोड़, योग मीन्स जोड़। तो ऊपर वाला अंश आपका 1 है, हर आपका 1024 है। क्या करेंगे, योग करवाएंगे, योग मीन्स जोड़, इसको जोड़ देंगे। 1024 में 1 जोड़ने पर आएगा 1025, 1025 इसका आंसर बनेगा। 1025 ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस सवाल का पहला ऑप्शन आपका सही रहेगा। देखिए लाजवाब सवाल है, इसको आप लोग को करना है घर पे बैठ के, बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक बार नहीं समझ में आ रहा, 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार वीडियो देखिए। अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद। पढ़ते रहेंगे, कुछ सीखते रहेंगे, नई नई चीज़, नई नई चीज़ हमेशा सीखते रहेंगे। थोड़ा सा पढ़ाई कर लीजिए। ना पढ़ने वालों को, अगर मान लीजिए आप लोग नहीं पढ़ रहे तो ये बुद्धि जो है, जो दिमाग होता है, माइंड होता है, ब्रेन होता है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। कम होने पर आप लोग शेविंग क्रीम से, मतलब दाढ़ी बनाने वाली क्रीम से दांत घिसोगे, मंजन करोगे और कोलगेट से दाढ़ी बनाओगे। इसलिए पढ़ना ज़रूरी है, बढ़ना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए।